बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ ये तैयार है, मज़ेदार सी। और ऑयल मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून के करीब लिया है और ज़ीरा बहुत थोड़ा सा। ऑयल पहले से गर्म कर लिया मैंने। और ज़ीरा जैसे आवाज़ आए ना कड़कड़ाने की, तो लहसुन कुटा हुआ है ये इसमें गया 1 टीस्पून, 1 टेबलस्पून लहसुन कुटा हुआ। कच्चापन खत्म करना है लहसुन का और फ्रेश डालना है अपने, तभी इसका जायका बहुत मज़े का मिलेगा। तकरीबन 2 कप के करीब पालक है। इसे मैंने पहले 5 से 6 मिनट बॉईल किया। बॉईल करके तो इसे मैंने क्रश कर लिया, काट लिया बॉईल को। और पानी बहुत कम है तो लहसुन हो चुका है। बिस्मिल्लाह। 1 पाव से थोड़ी ज़्यादा पालक है, आधा किलो से कम, 1 पाव से ज़्यादा। तो अब आप देख लो आपने कितनी पालक डालनी है। और इसी हिसाब से मैंने 1 कप चना डाल लिए है, जिसे मैंने रोस्ट कर लिया है, रोस्ट करके ठंडा किया है। और ठंडा करके तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। और इसे फ्राई करना है, जैसे ही ऑयल नज़र आएगा हमें तो समझो कि ये तैयार है। फ्राई होने के लिए मैं इसे छोड़ रही हूँ, तो मैं आपको दाल दिखाती हूँ। आधा कप मैंने चना दाल ली और इसे मैंने रोस्ट कर लिया, तवे पे कर लें या पैन में कर लें। रोस्ट करके ठंडा किया, ठंडा करके इसे मैंने पीस लिया। पीस के आप अगर पानी डाल के पीसना चाह रहे हो तो आप पानी डाल के पीस लें। अगर आप कोई पीसने वाली मशीन जिसमें मसाला वगैरह पीसते हैं, आप उसमें भी पीस सकते हो। मैंने इसे मशीन में पीसा है, तो मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। मेरे पास है ये जार, मैं इसमें डाल के पीस के आपको दिखाती हूँ। ये मैंने दाल को पीस लिया। अब इसमें पानी डालेंगे, इतना पानी कि ये सारा घोल एक तैयार हो जाए। जो दाल मैंने पीसी थी वो बोल में डालेंगे। पानी इसमें जाएगा हस्बे ज़रूरत। गुठलियाँ सारी खत्म करनी है इसके, और ये पानी डाल के मैंने इसे छोड़ देना है। मैं आपको पालक दिखाती हूँ। पालक फ्राई हो चुकी है, पानी इसका सारा ड्राई हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये समझो तैयार है। इसे चूल्हे से हटा देंगे। आधा कप मैंने ऑयल लिए, आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा ऑयल कर सकते हैं। एक मीडियम से थोड़ी बड़ी प्याज थी जिसे मैंने चॉप कर लिया, ये इसमें दे। प्याज को ज़रा सुनहरी करना है, सुनहरी जैसे प्याज होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को थोड़ा लाइट कलर आया है, लाल मिर्च पाउडर हस्बे ज़रूरत। 1 टीस्पून। 2 हरी मिर्चें मैंने पालक में भी डाली थी, तो 1.5 टीस्पून। आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। हल्दी 1/2 टीस्पून। इससे मसाले का कलर और जायका, और जो जब आप तैयार करते हैं ना खाना, तो कलर बहुत अच्छा आता है। मिर्चें जलाने नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने इतना करना है। थोड़ा पानी। एक टमाटर बड़े साइज का लिया, बारीक काट लिया। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसका नाम है लहसुन पालक, तो लहसुन इसमें 2 तरह से गया है तो ज़्यादा ही गया है। लेकिन लहसुन का जो कच्चापन है ना, वो आपने अच्छी तरह से ख़त्म करना है। जो मैंने टमाटर इसमें डाले ना, उन्हें इतना आपने प्रेस करके इस तरह ख़त्म करने हैं उसके पीसेस, कि एक मसाले की शक्ल में आ जाए। थोड़ा पानी मैं और इसमें शामिल करूँगी और इसे मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ये मसाला तैयार होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। इससे पहले इसमें जाएगा ज़ीरा और धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा और धनिया पाउडर। गरम मसाला आखिर में जाएगा। और ये अब मैं इसे पकने के लिए छोड़ रही हूँ। तो मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है। और ये जब मैंने सारी चीज़ें डाली थी ना, तो हरी मिर्च, ये जो थी ना सूखी लाल मिर्च, मर्जी है तो डाल दें, ऑप्शन है इसकी। तो ये भी मैंने 3 अदद इसमें शामिल की थी, वो भी इसके अंदर फ्राई हो चुकी है। मसाला अच्छा सा तैयार हो चुका है। टमाटर का पीस कोई नज़र आए तो आप इस तरह प्रेस करते जाएं और उसे पीसते जाएं। तो अब बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। इस तरह का मसाला होगा तो फिर आपने वो दाल डालनी है जो कि हमने भिगो के मैंने छोड़ दी थी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ मैं पानी इसमें शामिल करूँगी। चूल्हा मैंने हल्का कर दिया ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, और दाल है ना तो दाल ज़ाहिर है पानी ज़्यादा लेती है, तो इसको पकने के लिए छोड़ना है, लेकिन इसमें पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा। पानी इसमें इतना डालेंगे कि जो दाल का कच्चा पानी है ना वो ख़त्म होना चाहिए। वैसे तो जो मैंने इसे रोस्ट किया ना उससे भी इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी पानी ये दाल ज़्यादा लेगी। मैं पानी थोड़ा सा और शामिल करती हूँ। इससे पहले नमक मैंने पहले डालना था, लेकिन आप मसाले के साथ ही डालिएगा। 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत लेवल करके मैं डाल रही हूँ। पालक है तो पालक में नमक कम ही जाता है, आप चख के फिर इसे दोबारा इसमें नमक डाल सकते हैं। इसमें मैं पानी शामिल करती हूँ। ये आधा कप मैंने पानी दोबारा से और डाल दिया। ये जब मैंने दाल पीसी है ना तो आप इसमें बादाम भी रोस्ट करके शामिल कर सकते हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत, अगर आपका मूड हो। तो अब मैं ये दम वाली आग पे दाल को पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि इसका कच्चापन सारा खत्म हो। तो जैसे दाल तैयार होती है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ऑयल अलग से नज़र आ रहा है और दाल जो है ना नीचे से लगना भी शुरू हो चुकी है। तो अब पानी इसका ड्राई कर लिया मैंने, तो जो पालक हमने फ्राई करके रखी थी वो इसमें शामिल करेंगे। थोड़ा पानी शामिल करूँगी। और दम वाली आग पे मैंने इसे छोड़ देना है। जैसे इसमें ऑयल नज़र आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ऊपर आ चुका है, दम वाली आग पे मैंने छोड़ दिया था इसे। और ये गरम मसाला 1/2 टीस्पून। और अगर ऑयल नज़र ना आए तो 1 से 2 मिनट आपने फुल आग पे इसे छोड़ना है। इससे ये होगा कि ऑयल ऊपर आएगा, फिर इसके बाद आपने दम वाली आग पे छोड़ेंगे ना तो इस तरह ऑयल आएगा, और ऐसे लगेगा कि इसका ऑयल नहीं आ रहा, गायब हो गया। तो आपने फिर ये काम करना है। अलग सा ऑयल नज़र आ रहा है ना, समझो तैयार है। हल्की फुल्की सी नीचे से ये लगी है ना, जैसे ही हम इसे रखेंगे ना तो ये फिर खुद ही छोड़ देगा पैन इसको, पालक को। और बहुत अच्छी ग्रेवी के साथ ये तैयार है, मज़ेदार सी। और ये मैं इसे थोड़ी देर के जो ये मैं इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ, और ढक के छोड़ देंगे। इसके बाद फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ।